हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर में आ सकता है। आपको जैसा कि पता है, हम इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 10th के मैथ का कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए प्रश्न नहीं लाते, बल्कि शाम को 7 बजे हम लाइव भी आते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट रिवीजन कराते हैं और साथ ही साथ उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक सीरीज कराते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम इस सवाल को समझना शुरू करते हैं। अगर बात करें, इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। चलिए पहले हम इतना बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी दी हुई है, मान लेते हैं ये त्रिज्या है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि यानी इसकी कोई जीवा है जो केंद्र पर कितना 60 अंश का कोण अंतरित करती है। जीवा मतलब जब हम परिधि की किसी दो बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और यही जीवा जब केंद्र से होके जाती है तो इसी को हम व्यास कह देते हैं। चलिए, यानी कोई जीवा है, वो क्या कर रही है, यानी केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि लघु और दीर्घ वृत्तखंडों की अब क्या कह रहे हैं कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों की त्रिज्या क्या, यानी अब क्या कह रहे हैं, इसमें संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां समझते हैं, अगर हम बात करें लघु वृत्तखंड का, तो जो ये वाला भाग, ये क्या है हमारा, लघु वृत्तखंड। क्या है ये, लघु वृत्तखंड। और जो इसके ऊपर आपको दिख रहा है बड़ा वाला भाग, ये है क्या, दीर्घ वृत्तखंड। ये पूरा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। चलिए हम एक एक करके दोनों निकालते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहां से, लघु वृत्तखंड से। कहां शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अच्छा, पहले इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पर ओ है, यहाँ ए, यहाँ बी रख लेते हैं। तो और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, कोई चलिए ये क्या हमारा ए बी है। तो क्या कहा गया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस, इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बगल में यहां माइनस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो त्रिज्या खंड मतलब, लघु त्रिज्या खंड मतलब ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक, ये है हमारा क्या, लघु त्रिज्या खंड। हमें केवल इतना निकालना है। तो अगर हम लघु त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज घटा देंगे तो यही तो हमारा बचेगा। इसलिए क्या हो गया, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे समझते हैं, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्या खंड क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये किसका हो गया, ये लघु त्रिज्या खंड का हमारा पूरा क्षेत्रफल हो गया। इसमें से क्या घटाना है हमको, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देना है। वो क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। क्या, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे आर। आर कितना है हमारा, 20 गुणे 20 बन जाएगा। गुणे थीटा कितना है हमारा, 60/360। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छंग 36 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20 हो गया। और फिर यहाँ देखिए माइनस 1/2 आर मतलब कितना होगा, 20 गुणे 20 और गुणे साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा मतलब साइन कितना, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो रहा है, बात यहाँ पर साइन 60 अंश। ठीक है, यहाँ भी जो कटे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दहम्मा 20। फिर क्या हो गया यहाँ पर 22/7 गुणे, यहाँ जब 20 के गुणा 10 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 200
और बटे क्या है 3 है। अच्छा 3 सते क्या बन जाएगा, ये पूरा ये बन जाएगा 3 सते 21। फिर यहाँ आइए इधर -1/2। अच्छा और यहाँ नहीं, 2 तो कट गया, क्या हो जाएगा 20 दहम्मा 200 गुणे साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। 2 एक कम 2, ये कटेगा क्या आएगा 100 आएगा। अब यहाँ क्या करिए, गुणा कराइए इनका। जब हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 है ही, जब 22 दूना 44 हो गया, यानी कितना हो गया 4400 बटे 21 माइनस यहाँ क्या बचा 100√3 और बटे क्या हो गया हमारा 1। इनका हम चाहे एलसीएम ले लें या फिर इसमें इससे भाग दे दीजिए और यहाँ √3 का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर जब भाग देंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, 4400 में 21 से भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो 21 दूना 42, यहाँ क्या बचा हमारा 2 बच गया, ये कट गया, 0 उतारेंगे नहीं जाएगा, एक 0 और उतारना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक 0 और आ गया। अब कितनी बार जाएगा ये 9 बार, तो क्या हो जाएगा 9 एक कम 9, 9 दूना 18, घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ बचा क्या हमारा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और यहाँ क्या बचा हमारा 1, 1 में से जाएगा 0, कितना आ गया हमारा 11 आ गया। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ गया। आप कितनी बार ले जा सकते हैं, 5 बार। देखिए 5 बार जाएगा कितना होगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 यानी 105 हो गया। 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचा, यहाँ क्या बचा हमारा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 0, कितना आ गया 5। अब यहाँ 0 बढ़ा दिए, कितनी बार जा सकता है ये 2 बार, तो कितना आ गया 209.52 माइनस यहाँ क्या होगा 100 गुणे √3 का मान कितना होता है 1.73। अब इसका मान रख दीजिए 109.52 माइनस जब गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 173। अब दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा लीजिए इसमें, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचा हमारा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचा, दशमलव लगा लीजिए, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचा। फिर यहाँ क्या है हमारा 0, 0 में 7 जाएगा नहीं, यहाँ सुधार लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचा और यहाँ क्या हुआ हमारा 2 था, एक उधार ले लिए, 1 बचा, 1 में से जाएगा 0, कितना आ गया 36.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे यहाँ पर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, तो बराबर क्या होता है संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, देखिए क्यों, ये संपूर्ण वृत्त है, जब संपूर्ण वृत्त में से ये लघु यानी छोटा वाला काट के निकाल देंगे तो ये दीर्घ वाला हमारा बचेगा, इसलिए क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 36.52, कितना आया है 36.52। अब पाई का मान क्या रख देते हैं हम यहाँ पर 22/7 या फिर सीधा रखिए इसका मान कितना 3.14 गुणे आर मतलब 20 गुणे 20 माइनस 36.52। अब इसका गुणा करा लीजिए, जब 3 यहाँ देखिए 20 और 20 गुणा क्या बन जाएगा यहाँ पर 400। फिर अब गुणा कराएंगे तो 4 चौक 16 6 हासिल लगा 1, 4 एक कम 4 1 5 और 4 तिहाई 12, 2 0 है 2 0 बढ़ा लीजिए इसमें, 2 अंक छोड़ दशमलव है 2 अंक छोड़ दशमलव लगा दीजिए, कितना हो गया 1256 माइनस 36.52। अब जब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो बढ़ाए ही है तो 0 में यानी 10 में से 5 2 जाएगा तो 8 बचा हमारा, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हुआ, दशमलव लगाए। फिर अब यहाँ क्या है हमारा 5 है क्योंकि उधार ले लिए थे हम यहाँ से, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, उधार लेंगे 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचा हमारा, यहाँ क्या बचा 4 और 4 में से 3 जाएगा तो
एक बचा, फिर 2 1 कितना आ गया 1219.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। धन्यवाद।